और इस बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एआईएमआईएम और आरजेडी में बड़ी डील हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गिव एंड टेक फॉर्मूले पर सहमति बनी है। आरजेडी को एआईएमआईएम का समर्थन मिलेगा और एआईएमआईएम का एक सदस्य एमएलसी बनाया जाना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल देखिए, अगले 2 महीने के भीतर आरजेडी कोटे से 2 एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे में इन 2 सीटों में एक पर एआईएमआईएम का दावा बन जाएगा। और आरजेडी के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी डील हुई है। एआईएमआईएम और आरजेडी में गिव एंड टेक फॉर्मूले पर सहमति बनी है और आरजेडी को एआईएमआईएम ने अपना समर्थन दिया है और इसके बदले एमएलसी की एक सीट एआईएमआईएम को दी जाएगी। तो देखिए, आरजेडी के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कशिश न्यूज पर, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर डील हुई है एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच, जहां राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम का समर्थन राजद को मिलेगा। और देखिए, इस समर्थन के बदले एक सदस्य बनाया जाएगा एमएलसी में एआईएमआईएम का। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। डील हुई है एआईएमआईएम और राजद के बीच, गिव एंड टेक फॉर्मूले पर ये पूरी डील हुई है। क्या और जानकारी मिल रही है? लेकिन इसमें बहुत ही अंदर की खबर है ये, और आरजेडी का विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि लगभग ये तय हो चुका है। केवल अब देखना है कि 16 मार्च को किस तरीके से अपनी सीट आरजेडी बचा पा रही है। उसके लिए गिव एंड टेक फॉर्मूला जो है वो इसमें उसको तय किया गया है। मतलब ये है कि एक तरफ दो तो दूसरे तरफ लेने की परंपरा, यानी आप अगर राज्यसभा में आप 5 सीटें हमारी ले रहे हैं, ये एआईएमआईएम का एक शर्त है कि आप 5 सीटें हमारी ले रहे हैं, आपको 41 का जादुई आंकड़ा चाहिए। तो इसके बदले में, इसके एवज में हमारी भरपाई एक एमएलसी ये पहले से मांग रही, जो खुद असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी लालू यादव से बातचीत में दिल्ली में कहा था। इस बात को लेकर गहन मंथन हुआ। तेजस्वी यादव ने लालू यादव से बात की, अपने विधायकों से बात की। अब जाकर कल देर शाम ये तय हुआ है कि तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार हो गए हैं कि अगर ओवैसी हमारा सपोर्ट करते हैं राज्यसभा में और इस बात की उन्होंने कंसेंट दिया है, तो फिर हम भी अगले 1.5 महीने बाद जब बिहार में 2 एमएलसी की सीट जो खाली होने वाली है, एक सुनील सिंह जो एमएलसी है और दूसरे फारूक शेख, ये 2 एमएलसी का पद जो है वो कार्यकाल पूरा हो रहा है अगले 1.5 महीने बाद। तो वहां पर चूंकि 41 सीटें, अभी भी 35 जो है महागठबंधन के पास है कुल मिलाकर कांग्रेस से, तो उसमें 6 से 7 सीटें और चाहिए, 22 से 23 सीटें चाहिए एमएलसी के लिए। तो ये पूरा हो सकता है। तो एक तो 25 सीटों में आपका आरजेडी का एक एकोमोडेट हो सकता है, और दूसरा जो है वो महागठबंधन के तमाम घटक दलों से मिलाकर एमएलसी एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार है उनको बनाया जा सकता है। तो इस बात को लेकर एक सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कशिश न्यूज के पास विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ये फॉर्मूला इसलिए भी तय किया है कि राज्यसभा में उनका एक सीट जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि अगर इस बार राज्यसभा में कोई उम्मीदवार नहीं पहुंच पाता है तो बड़ी हार होगी आरजेडी की, क्योंकि 2025 की हार के बाद ये दूसरी बड़ी हार हो सकती है। इसलिए इस फॉर्मूले को तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि लगभग तेजस्वी यादव ने इस बात को मान लिया है। पिछले 7 दिन से जो मंथन चल रहा था कि आखिर किसी तरीके से राज्यसभा का जो उम्मीदवार है एडी सिंह, उनको जीत सुनिश्चित कराई जाए, और इसमें एआईएमआईएम की बड़ी भूमिका थी। तो एआईएमआईएम ने भी बड़ी शर्त रख दी थी कि भाई जो एमएलसी का कोटा है, जिसमें कि 2 आरजेडी के कोटे से है, वहां एक आदमी को एकोमोडेट करे। इस पर लालू यादव की पहल पर तेजस्वी लगभग मान चुके हैं, और बस इंतजार है कि 16 मार्च का जो वोटिंग होगा उसमें एआईएमआईएम की भूमिका क्या होगी। अगर वो जीत सुनिश्चित हो जाती है तो फिर ये भी तय होगा कि 1.5 महीने बाद जो एमएलसी की सीट खाली होती है तो वहां पर आरजेडी एकोमोडेट करेगी एआईएमआईएम को। चलिए, शुक्रिया आपका जी इस जानकारी के लिए।